मैं हूं विवेक और फाइनली हमारे बीच यहाँ पर आ गया है बाकी रायन का चैप्टर नंबर 19। बहुत जल्दी आ गया यार। और यहाँ पर वीडियो के एंड में एक खुशखबरी और एक दुखखबरी दोनों है। और ऑब्वियस सी बात है वीडियो के एंड में पता चल जाएंगी, तो इसीलिए आखिर तक बने रहना। तो बिना देरी करे चलो शुरू करते हैं। तो यार चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर लैम्ब के मीट को, जो कि एकदम भरा पड़ा होता है यार। यहाँ पर ये जैक के लिए सर्व किया गया होता है और वो जो वेटर बंदा होता है यहाँ पर वो बता रहा होता है कि किस तरीके से सरसों के तेल में इसे डुबा कर रखा गया है और एकदम टेक्सचर लाया गया है ये वाला। साथ ही साथ इसकी स्टफिंग बेरी से की गई है। इसके चक्कर में इसकी टेंडरनेस और ज्यादा बढ़ गई है। यही सब ब्ला ब्ला प्रोफेशनल स्टफ ये कर रहा होता है। तभी अचानक से हम यूजिरो को कहते हुए सुनते हैं तुम्हें बोन हटा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जैक बस खाने ही वाला होता है उस लैम्प को और एकदम से कटरम से चबा देता है। खैर ये सब देखकर वेटर को भी मन ही मन में लग रहा होता है ऐसे कौन लैम्प खाता है। खैर हमारे जैक को इन सब चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो आराम से एकदम चबा चबा कर कटरम कुटरम किटरम करके खाए जा रहा होता है और ऐसे ही वो पूरा खाने लगता है। खैर जैक को इतने मन से खाता हुआ देख यूजिरो कहते हैं अच्छा हुआ हम प्राइवेट रूम में हैं। इसका मतलब थोड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता अगर ये लोग पब्लिक में खा रहे होते, ये कहना चाह रहे हैं यूजिरो। खैर अब ऐसे ही कुछ ही मिनटों में जैक पूरी तरीके से खाकर सक जाता है और यहाँ पर इतनी जल्दी खा लिया ये सब देखकर एकदम चौंक सा गया होता है वेटर। तभी हम देखते हैं जैक एकदम से वही शेरी शेरी लेडी वाला वाइन उठाता है और एकदम घटघटा कर पी लेता है और यहाँ पर मुंह वो पोंछकर फाइनली लग तो रहा है कि उसका पेट भर गया होगा। अब इतना कुछ होने के बाद जैक यहाँ पर यूजिरो से कहता है इस खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताने की कृपा करिए कि आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। खैर अब हम देखते हैं दोनों बाप बेटे खामोशी से चाय की चुस्की लेते हैं और एकदम से यूजिरो जैक से कहते हैं कि क्या तुम्हें बुलाने के लिए मुझे कोई रीजन की जरूरत है। ये तुरंत ही सुनते हुए जैक कहता है मैं पूरा सुनना चाहता हूँ, आप जो भी कहना चाह रहे हैं मैं पूरा पूरा अपने बारे में सुनना चाह रहा हूँ, तो बताइए मुझे। खैर पहले तो यह सब सुनकर यूजिरो थोड़ा सा शांत रहते हैं और उसके बाद वो जैक से कहते हैं एक बाप ने अपने बेटे को डिनर के लिए बुलाया है, इसमें चौंकने वाली क्या बात है। ऐसे एकदम से जैक का यही रिएक्शन होता है भाई, एकदम वो गले की खराश कर रहा होता है जैसे एकदम बात को काट कर चौंकने पर करते ना लोग, उस तरीके से। और जैक का ये बिहेवियर देखकर यूजिरो एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। थोड़ा सा गुस्सा उनके चेहरे पर दिखता है और उससे वो कहते हैं ये कैसा रिएक्शन हुआ इस बात पर। इतना सुनते ही हम देखते हैं जैक एकदम से यूजिरो से कहता है यह एक ऐसी चीज है जो एक नॉर्मल फादर एंड सन करते हैं, क्या आपको सच में लगता है आप नॉर्मल हैं। खैर पहले तो यूजिरो एकदम स्पीचलेस होकर ये सब सुनते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वेटर को भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि माहौल थोड़ा सा गर्माने लगा है। और ये सब सुनकर यूजिरो यहाँ पर कहते हैं नॉर्मल, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। ऑब्वियस सी बात है भाई, ऐसी चीजें तो यूजिरो सुनेंगे ही ना। मतलब इतना रूथलेस आदमी जैक को किस तरीके से उन्होंने पैदा किया था याद है ना आपको, रापे करके। यहाँ पर ये आदमी इतना जेंटलमैन तरीके से पेश आएगा तो अजीब तो लगेगा ना जैक को, वो तो बोलेगा ही भाई माफ करिएगा डैड, ये मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ। एक नॉर्मल फादर तो छोड़िए, आप एक नॉर्मल लिविंग क्रीचर भी नहीं है, आप नॉर्मल है ही नहीं। मतलब लड़के की बॉल्स तो देखो भाई, नॉर्मल फादर तो होना बहुत दूर की बात है, यहाँ पर अब जिंदा लोगों में भी नॉर्मल नहीं हो, उसके श्रेणी में ही नहीं आते, ये कह रहा है ये बंदा डायरेक्ट यूजिरो से। ये सुन के वेटर की फट के 4:30 हो जाती है, जो कि मेरे घड़ी में भी हो रहा है। खैर यहाँ पर वो तुरंत ही कहता है अगर आप लोगों को कुछ चाहिए होगा सर तो मुझे बिल्कुल आवाज दीजिएगा, अभी मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है, फट गई उसकी। खैर ऐसे अब यहाँ पर बाप बेटे के बीच बात थोड़ी आगे बढ़ती है और यूजिरो यहाँ पर कहते हैं तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं इनह्यूमन हूँ। एंड जैक भी लाइक नहीं 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 मैंने ऐसा नहीं बोला, आप गलत समझ रहे हैं। तभी यूजिरो यहाँ पर कहते हैं खैर क्योंकि तुमने पूरे रिस्पेक्ट के साथ मुझसे ये चीज कही है तो इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन मीठा खाने के समय तुमने ये कड़वी बात कर दी। और इतना कहकर यूजिरो के बाल हवा में उड़ने लगते हैं। खैर यूजिरो एकदम से उठ जाते हैं टेबल से और यहाँ पर जैक से कहते हैं क्यों ना तुम टेबल से उठो और ले लो तुम्हें जो चाहिए। फाइनली यहाँ पर पीस ऑफ कर दिया होता है यूजिरो को जैक ने भाई। यूजिरो का डोमिनेटिंग हो रहा है एकदम से बढ़ता जाता है और यहाँ पर जैक उठते हुए यूजिरो से कहता है मुझे जो चाहिए, हाँ, ऐसा मत कहना कि आपको वो नहीं चाहिए था। किस बारे में बात हो रही है समझ रहे हो ना।
और यूजिरो यहाँ पर अपने दांत एकदम करकराते हुए जैक से कहते हैं, अभी अपने फैसले पर तो रोने वाला है। और जैक यहाँ पर कहता है, कोई रेफरी नहीं, कोई रिंग नहीं, बस ये मूवमेंट और आप और मैं। और ये वाला एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। लेकिन भाई आगे के चैप्टर में क्या मजा आने वाला है ना, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन यहाँ पर जो शुरू में मैंने बात किया था ना खुशखबरी और दुखखबरी के बारे में, तो वो बता देता हूँ। खुशखबरी ये है कि यहाँ पर इटागाकी ने स्वयं बताया है कि जैक को उसका ड्रीम मैच मिलने वाला है। अब वो किससे होगा ये कंफर्म नहीं किया है, कोई तीसरा बंदा इसमें बीच में आने वाला है। मतलब समझ जाओ यार, यूजिरो और जैक की फाइट के बीच शायद कोई आएगा। और मतलब गेस तो कर लिया होगा ना आपने। तो यहाँ पर लोग प्रेडिक्ट ये कर रहे हैं कि वो और कोई नहीं बाकी होगा, और यहाँ पर वो पहले लड़ेगा जैक से, और हो सकता है कि आगे चल के दोनों भाई साथ में लड़े, या जैक को यूजिरो के साथ उसका ड्रीम फाइट मिले, कुछ भी हो सकता है। ऐसी मतलब एकदम लटका के छोड़ दिया इटागाकी ने। और दुख खबरी ये है कि इस चैप्टर 19 के बाद जो चैप्टर 20 आने वाला था ना, वो एक हफ्ते बाद आएगा। मतलब एक हफ्ते का ब्रेक ले रहे हैं इटागाकी, मतलब कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं, समझ जाओ। खैर जब वो नया चैप्टर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।